पैटर्निटी लीव पॉलिसीज़ अराउंड द वर्ल्ड। नॉर्वे में पैटर्निटी लीव्स 49 वीक्स की होती है 100% सैलरी के साथ, 59 वीक्स की होती है 80% सैलरी के साथ, जो कि दोनों पेरेंट्स के बीच में डिवाइडेड होती है। इसमें भी कंपलसरी होता है कि फादर 2 वीक्स की तो पेड लीव्स लेगा ही। ऐसे ही आयरलैंड में दोनों पेरेंट्स को मिला के 3 मंथ की पेरेंटल लीव्स होती है, जो कि वो एक साथ या फिर डिवाइड कर करके ले सकते हैं। ऐसे ही स्वीडन में 480 डेज़ की पेरेंटल लीव्स होती है। स्पेन में फादर एंटाइटल है कि वो 30 डेज़ पेड लीव मिलेगी ही, ताकि वो अपने फादरहुड को कंप्लीट कर सके। क्या ऐसी कोई चीज़ इंडिया में भी है? चलिए देखते हैं। वेलकम टू लॉ माइट। तो आज का हमारा टॉपिक है पैटर्निटी लीव्स पॉलिसीज़ इन इंडिया। सबसे पहले हम देखते हैं ये होती क्या है। आज के ज़माने में जहाँ कि अपने पेरेंट्स को अपनी ड्यूटी फुलफ़िल करने के लिए इस तरह की लीव्स की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आजकल दोनों ही पेरेंट्स काम कर रहे होते हैं, अनलाइक थी पहले जहाँ पे कि मदर एक एज एन हाउस वाइफ होती थी और अपने बच्चों का ध्यान रखती थी। इसके लिए पैटर्निटी बेनिफिट बिल आता है 2017 में, जो कि मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट 2017 की तरह ही होता है, जो कि प्रपोज किया गया था राजीव सातवा जो कि एमपी है लोकसभा के, उनके द्वारा फॉर द बेनिफिट्स ऑफ फादर। ये बिल मोटा मोटा बोलता है कि जो भी वर्कर्स जो कि अनऑर्गेनाइज में हो, प्राइवेट सेक्टर में हो, उनको पैटर्निटी लीव मिलेगी 15 दिन की, जो कि लगभग 3 महीने एक्सटेंड की जा सकती है केस बेसिस पे, यदि वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस केस हो तो, जिससे कि फादर और मदर दोनों ही बच्चों का ध्यान रख पाएंगे। इस बिल के तहत चाइल्ड है ना एक जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है दोनों पेरेंट्स की, ना कि एक सिर्फ मदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये एक्ट किस किस पे अप्लाई होता है? बिल के तहत चाइल्ड है ना एक जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है दोनों पेरेंट्स की, ना कि एक सिर्फ मदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये एक्ट किस किस पे अप्लाई होता है? ये एक्ट ऑल इंडिया पे अप्लाई होता है। किस किस सेक्टर में अप्लाई होता है? फैक्ट्रीज में अप्लाई होता है, माइंस में अप्लाई होता है, प्रैक्टिस में अप्लाई होता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज में अप्लाई होता है, प्राइवेट एम्प्लॉयज में भी अप्लाई होता है। और जो सेल्फ एम्प्लॉयड है वो, या फिर जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, जहाँ पे भी 10% या फिर उससे कम है, तो भी वहाँ अप्लाई होगा। क्या ये मेरे पे अप्लाई? तो हमारा ये क्वेश्चन है, क्या ये उन लोगों पे अप्लाई होगा जिन्होंने काफ़ी रिसेंटली ज्वाइन किया है? चलिए देखते हैं। तो ये लगभग सभी पे अप्लाई होगा जिसने कि किसी भी स्टैब्लिशमेंट में 80 डेज काम किया हो लास्ट 12 मंथ्स में, और जिसका कि चाइल्ड होने वाला हो, उस पर अप्लाई होगा। कितने समय के लिए अप्लाई रहेगा? कोई भी मैन जिसके कि 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन हो, उसी पे अप्लाई होगा। 2 से ज़्यादा बच्चों पे अप्लाई नहीं कर सकते। 15 दिन की होती है, और ये विद इन 3 मंथ पे लेनी होती है। जहाँ आपको चाइल्ड एक्सपेक्ट होने वाला हो, उसके विद इन 7 डेज में इसको अप्लाई करना पड़ता है कि हाँ मेरे को चाइल्ड होने वाला है। इसमें 2 एक्सेप्शनल केस भी है। यदि वो मैन जिसने कि इस पैटर्निटी लीव के लिए अप्लाई किया वो बीच में ही मर जाए, तो जो उस पैटर्निटी टाइम पीरियड में जो उसकी पेड लीव है वो उस मैन के नॉमिनी को दी जाएगी। यदि वो चाइल्ड पैटर्निटी पीरियड के दौरान किसी भी मेडिकल रीजन या कुछ और कारणों से नहीं रहता, तब भी उस पेरेंट्स को वो पैटर्निटी लीव बेनिफिट्स मिलेंगे तब तक कि वो चाइल्ड जिंदा था। चलिए अब देखते हैं कि इसमें पेमेंट क्या मिलेगी। तो इसमें पेमेंट पैटर्निटी बेनिफिट के दौरान मिलेगी। वो जो पेमेंट होगी वो उसकी जो भी नॉर्मल एवरेज डे की पेमेंट होती है वो मिलेगी, या जो मिनिमम वेजेस फिक्स है 1948 एक्ट के अंदर 10 रुपीज़, या तो उससे कम हो। यदि उससे कम होती है उसकी पेमेंट तो वो 10 रुपीज़ मिलेंगे। यदि उससे ज़्यादा है तो उसके जो डेली पेमेंट होती है वो उसे दी। एडवांस पेमेंट ऑफ सैलरी, क्या इसमें हमें एडवांस पेमेंट ले सकते हैं? चलिए देखते हैं। एडवांस पेमेंट इसमें ली जा सकती है, पर हमें उस ऑफिस जो हमारा एम्प्लॉयर है हमें उसे बताना होगा कि उसकी जो वाइफ है वो प्रेग्नेंट है और उसकी डिलीवरी होने वाली है। उससे एज एन प्रूफ देना होगा, तब जाके उसको अपनी एक एडवांस पेमेंट मिल सकती है इस पैटर्निटी पीरियड की। जैसे वो प्रूफ सबमिट कर देता है उसके विद इन 48 आवर्स में उसकी पेमेंट हो जानी चाहिए। क्या मेरे को ऐसी छुट्टी लेने पे निकाला है? तो चलिए आके वो देखते हैं। इसमें नॉन डिसमिसल है कि आपको एम्प्लॉयर आपकी जॉब से नहीं निकाल सकते यदि आप इस प्रोविज़न के अंडर लीव्स लेते हो। ये अनलॉफुल होगा एम्प्लॉयर के लिए। ना वो आपको एब्सेंस के लिए कह सकता है, ना वो आपको नोटिस दे सकता है इस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए। पैटर्नल बेनिफिट स्कीम, सेंट्रल गवर्नमेंट इस एक्ट के अंडर एक प्रॉपर गाइडलाइंस लाई है जिसको कि पैटर्नल बेनिफिट स्कीम कहा जाता है, जो कि प्रोवाइड करती है पैटर्निटी बेनिफिट एवरी मैन के लिए। पैटर्निटी स्कीम बेनिफिट फंड, इसके अंदर जो गवर्नमेंट है वो एक फंड क्रिएट करती है जिसका नाम है पैटर्निटी बेनिफिट स्कीम फंड, जो कि पैटर्निटी बेनिफिट्स देने के लिए बनाया गया है एम्प्लॉयज़ को। सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें फंड कंट्रीब्यूट करती है इन रेशियो जो कि उसने प्रिस्क्राइब कर रखा है, और ये फंड को पैटर्निटी कॉस्ट को पाने के लिए यूज़ किया जाता है। इंस्पेक्टिंग ऑफिसर, इसमें जो गवर्नमेंट है वो ऑफिसर नोटिफिकेशन के द्वारा ऑफिशियल गजेट में अपॉइंट कर सकती है ऑफिसर, जो कि ये चेक करेंगे कि ये प्रोविजंस एम्प्लॉयर के द्वारा यूज़ किए जा रहे हैं कि नहीं विद इन दी लोकल ज्यूरिडिक्शन। और उसमें जो इंस्पेक्टिंग ऑफिसर होगा वो एक पब्लिक सर्वेंट कहा जाएगा। नॉन फुलफिलमेंट ऑफ बेनिफिट्स, तो क्या है इसमें? इस स्कीम के अंदर एम्प्लॉयर्स के
ऊपर कुछ बाइंडेशन है, उनके ऊपर कुछ पनिशमेंट है, चलिए वो देखते हैं। यदि कोई भी एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को पैटर्निटी बेनिफिट्स जो कि एक मैन को मिलने वाले थे इस एक्ट के अंदर, वो देने से या फिर वो नहीं दे पाता, तो उसे पनिशमेंट हो सकती है कम से कम 3 महीने, जो कि 1 साल से एक्सटेंड की जा सकती है, विद फाइन कम से कम 20,000 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 रुपये। मिस कैरेज के केस में क्या होता है? मिस कैरेज के केस में हमें एम्प्लॉयर को प्रूफ दिखाना पड़ता है, उसके बाद जो एम्प्लॉयर होता है वो एंटाइटल होता है अपनी पैटर्निटी बेनिफिट्स के लिए 7 डेज़ के लिए। अडॉप्शन के केस में क्या होता है? अडॉप्शन सिर्फ सेकंड चाइल्ड तक लिया जा सकता है। यदि आपको पहले से एक बच्चा है तो आप सिर्फ एक ही चाइल्ड अडॉप्ट कर सकते हो, जिसपे कि ये स्कीम अप्लाई होगी, और इसमें भी सिर्फ 15 डेज़ के लिए अप्लाई होगा ये टाइम पीरियड।